हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 14, रेजिग्नेशन लेटर। पार्किंग एरिया में पहुंच जब दोनों की नजरें सामने सावी की स्कूटी पर गई तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब आगे मुंबई महाराष्ट्र एक एंटरप्राइज। कैबिन से बाहर निकल जानवी गुस्से में अपने टेबल के पास पहुंच अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगी। ईशा, जिसका ध्यान अपने काम पर कम कैबिन के दरवाजे की तरफ ज्यादा था, वो जानवी को इतने गुस्से में बाहर निकल अपने टेबल के पास जाता देख वो भी अपने टेबल से उठकर उसके टेबल के पास जाने लगी। उसके टेबल के पास पहुंच ईशा ने देखा कि जानवी बड़े गुस्से में अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। उसके गुस्से को देख ईशा अपना थूक निकलते हुए बोली, इतने गुस्से में क्या टाइप कर रही है जानवी? जानवी टाइप करते हुए बोली, रेजिग्नेशन लेटर। ईशा हैरानी से बोली, क्या? पर क्यों? उसके बाद फिर जानवी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो बस गुस्से में अपने कंप्यूटर पर टाइप किए जा रही थी। ये देख ईशा ने पहले तो गहरी सांस ली, फिर उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करके बोली, मैंने कुछ पूछा है, जवाब दे। लेकिन जब उसने जानवी की आंखों को देखा तो वो परेशान होते हुए बोली, यार तो रो क्यों रही है? फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते बोली, क्या अंदर कैबिन में सर ने कुछ किया तेरे साथ? बोलना। देख, तुझे पता है ना, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो बोल। जानवी उसके एक हाथ को पकड़ उसे देखते बोली, तुझे पता है वो कौन है? उसके बाद फिर ईशा अपना सिरनामा हिलाती है। ये देख जानवी उसके हाथों को हटा दूसरी तरफ देखकर बोली, ये वही इंसान है जिसकी बात मैं तुझसे उस दिन कर रही थी। फिर ईशा की तरफ देख के बोली, तुझे पता है वो क्या बोल रहा था? कि वो मुझ जैसी लड़कियों को यूं खींच सकता है, लेकिन वो नहीं जानता कि इस बार उसका पाला किससे पड़ा है। फिर कंप्यूटर की तरफ देख के बोली, मैं ये रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पर फेंक कर आऊँगी और इस कंपनी और देश को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊँगी जहाँ उसकी छाया भी मुझ पर ना पड़े। इसके बाद सुन ईशा परेशानी से बोली, उसके बाद क्या करेगी? देख, मैं ये नहीं कह रही कि तू इस कंपनी को मत छोड़, पर पहले एक दूसरी नौकरी खोज ले, फिर उनके मुंह पर ये रेजिग्नेशन लेटर फेंक कर मारना, समझी? इसके बाद सुन जानवी उसे देखकर बोली, मैंने एक नौकरी खोजी है। इसके बाद सुन ईशा हैरानी से बोली, कैसी नौकरी? उसके बाद फिर जानवी उसे अपने फ़ोन पर एक मैसेज दिखाती है जिस पर लिखा था, एक मॉल पर इमीडिएट स्टाफ की ज़रूरत है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर कॉल कर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर मंथ सैलरी 7,000। ये मैसेज पर ईशा जानवी से बोली, 7,000 में तो सब मैनेज कर पाएगी? सावी की कॉलेज फी, तेरा खर्चा, आंटी खर्चा कैसे करेगी तू? बोल। और तू ये जानती है कि सावी का कॉलेज मुंबई का सबसे बेस्ट और एक्सपेंसिव कॉलेज है, पर स्कॉलरशिप के कारण उसका फ़ी थोड़ा कम है, पर थोड़ा ही सही। तुझे फ़ी देना पड़ता है ना। और चल, मैंने मान लिया कि तेरे बड़े पापा ने तेरी थोड़ी हेल्प कर भी दी, पर वो कितने दिन तेरी हेल्प कर पाएंगे? उनके भी तो खुद की ओनरशिप के खर्चे हैं ना। बोल। ईशा की बात सुन जानवी दूसरी तरफ देख के बोली, मैंने सोच लिया है, मैं वो जॉब करते करते एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूंगी। फिर उसकी तरफ देख कर बोली, पर यहाँ जॉब हरगिज नहीं करूँगी। इतना बोल वो फिर से अपने कंप्यूटर पर लग गई। ये देख ईशा बोली, जानवी एक बार फिर सोच ले प्लीज़। जानवी प्रिंटर से लेटर निकाल ईशा को देखते हुए बोली, सोच लिया। फिर कुछ पल रुक कर बोली, अब हट मेरे सामने से। उसके कहने पर भी ईशा अपनी जगह से नहीं हिली। ये देख जानवी ने पहले तो एक गहरी सांस ली, फिर उसके बाजू को पकड़ अपने सामने से हटाकर बोली, मैंने कहा हट ईशा। इतना बोल वो आगे बढ़ गई। दूसरी ओर कॉलेज में अपने सामने स्कूटी की ऐसी हालत देख सावी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ते बोली, मेरी स्कूटी। उसकी स्कूटी के दोनों पहिए निकले हुए थे, आगे और पीछे की हेडलाइट्स टूटे हुए थे, स्कूटी के सीट्स के कवर फटे हुए थे। ये देख पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसे याद था कि ये स्कूटी उसके पापा की थी, जिसे उसने अपनी सेविंग्स और जानवी से कुछ पैसे ले उस स्कूटी को मॉडर्नाइज किया था। पूजा सावी की तरफ बढ़ते बोली, इस कॉलेज में ऐसे कौन कर सकता है सावी? पूजा की बात सुन सावी गुस्से में बोली, मुझे पता है ऐसी हरकत किसने की है। फिर कुछ पल रुक कर बोली, मिस्टर बदतमीज। बिल्कुल सही बेबी गर्ल। पीछे से किसी की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनते ही सावी के हाथों की मुट्ठी बन जाती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि विक्रम सिंघानिया की थी।
विकी उसके पास जाकर मजाक उड़ाने वाली टोन में बोला, बेचारे स्कूटी की तो स्पॉट डेड हो गई। ये सुन सावी गुस्से में पीछे मुड़ उसके कॉलर को पकड़ रुंधी आवाज में बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया मिस्टर। झगड़ा तुम में और मुझ में था, पर मेरे पापा की आखिरी निशानी को बर्बाद कर तुमने बहुत गलत किया, बहुत। और हाँ, तुम्हारे कार के टायर मैंने इसलिए पंक्चर किए थे क्योंकि तुमने मुझे मिडिल फिंगर दिखाई थी। याद आया कुछ? उसकी बात सुन विकी हैरानी से बोला, तो वो स्कूटी वाली लड़की तुम थी? सावी उसके कॉलर को छोड़ते बोली, जी हाँ मैं थी। यू नो व्हाट, मैंने कईयों से पंगा लिया है, पर तुमसे पंगा लेकर आज मुझे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर उसके ऊपर फिंगर पॉइंट करके बोली, यू नो व्हाट, मुझे लगता था कि तुम सिर्फ बदतमीज हो, लेकिन नहीं, तुम एक बदतमीज के साथ साथ एक इमोशनलेस इंसान भी हो, जिसे किसी की इमोशन की कोई परवाह नहीं। इसके बाद सुन विकी अपने कदम इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, देखो मुझे नहीं पता था कि ये स्कूटी तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी है, वरना मैं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता। सावी अपने कदम पीछे लेते बोली, ओ जस्ट शट अप और मुझसे दूर रहो। इसके बाद सुन विकी इसकी तरफ बढ़ते बोला, देखो आई एम। सावी चिल्लाते बोली, आई से लीव। इसके बाद सुन ऋषि विकी से बोला, ब्रो चल यहाँ से। ये सुन विराज ने भी विकी को चलने का इशारा किया। ये देख विकी ने उन दोनों को देखा तो उन दोनों ने अपना अपना सहला दिया, लेकिन विकी को वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसे आज पहली बार किसी लड़की के आंखों में आंसू देख बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके दिल में ढेर सारे खंजर घोंप रहा हो। विकी सावी को देखते हुए बोला, चलो। इतना बोल वो तीनों ही चले गए। इस समय समायरा उनके साथ नहीं थी। उनके जाते ही सावी के रुके हुए आंसू उसकी आंखों से बह गए। वो पूजा को गले लगाए बेफक बेफक कर रो पड़ी। सावी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।